हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज हमने पार्ट 70 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 18 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या दिया गया है। इससे पहला सवाल दिया गया है कि द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज क्या होगा इनमें से। ठीक, हमें एलसीएम निकालना है तो पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मीन्स जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे और बाकी वैल्यूज को हम उसके साथ लिखते जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक, तो वही हमारा क्या होगा एलसीएम। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये फॉर्म दिया है ना, तो पहले हम इसको लिखते हैं। 2 की पावर 3 मतलब क्या, 2 कितनी बार, 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, ये लिख लिया। अब दूसरा नंबर ये दिया है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 मतलब क्या, 2 4 बार, तो हमारा क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक 5 और एक 7, ये लिख दिया। अब हमें पता है कि एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे। जैसे ये कॉमन है तो इसे एक बार लिखेंगे, ये कॉमन है इसे एक बार लिखेंगे, ये हमारा कॉमन दिख रहा है इसे एक बार लिखेंगे, ये कॉमन दिख रहा है इसे एक बार लिखेंगे, बाकी ये और ये कॉमन नहीं है ना तो इसको एज इट इज उतार देंगे। तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व, और एक 2 भी हमारा बचा है, हाँ उतर गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहां से हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 3 7 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 210 मल्टीप्लाई 8, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 0 जा 0, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो आंसर क्या आएगा 1680। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस -3 और 4 दिए हुए हैं। ठीक, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ये फॉर्मूला होता है। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है ना, हमें जीरोस दिए हुए हैं ये दोनों, तो पहले सम निकालेंगे। सम मतलब क्या है, दोनों को प्लस करेंगे, तो -3 प्लस 4 में से -3 गया क्या बचेगा प्लस का 1, तो इसकी जगह हमारा क्या आएगा +1 आएगा। अब क्या निकालना है प्रोडक्ट, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12 माइनस का 12 आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकला +1, 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना निकला -12। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा x आएगा, तो माइनस का x प्लस माइनस का 12, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा इसका। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द 11 टर्म ऑफ द एपी ये जो सीरीज दी है इसका हमें 11 टर्म निकालना है कि 11 पे कौन सी वैल्यू होगी। मतलब हमें निकालना है A11 मीन्स a प्लस 10d, इतना क्लियर। अब देखिए हमें a और d चाहिए। अब a और d कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें पता होता है कि ये जो सीरीज दी होती है इसी में से हमारा a और d निकलता है। जैसे कि हमें पता है जो आगे वाला टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा क्या होता है a, तो a हमारा कितना है √2, और हमें d निकालना है। d मतलब क्या होता है डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो 3√2 माइनस √2। अब 3√2 में से एक √2 गया तो कितना बचेगा 2√2, तो डिफरेंस कितना क्या आ गया 2√2 का, और ये हमें √2 दिया है, तो बस हमें यहाँ पुट करना है। तो एक जगह क्या लिखेंगे √2 प्लस 10 मल्टीप्लाई d की जगह 2√2। अब 10 से 2 मल्टीप्लाई तो कितना आएगा √2 प्लस 20√2। अब देखिए यहाँ 20√2 है, यहाँ एक √2, तो 20 और 1 कितना आएगा 21, तो आंसर क्या आएगा 21√2। तो यहाँ से A11 की वैल्यू क्या आएगी 21√2, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द सेकंड टर्म ऑफ द एपी इफ इट्स SN = n² + 2n, मतलब हमें सम का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्म दिया है इक्वेशन का। ठीक, इसकी मदद से हमें क्या निकालना है सेकंड टर्म निकालना है कि सेकंड टर्म क्या होगा। अब देखिए इसके लिए हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे n दिया है, n बिलोंग करेगा यहाँ पे नेचुरल नंबर को, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, हमें ज्यादा यूज नंबर नहीं करने क्योंकि हमें सेकंड टर्म तक निकालना है ना, तो हम n की वैल्यू 1 और 2 रखेंगे सिर्फ। तो पहले हम 1 रखते हैं, तो n = 1, तो n 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1, तो आएगा S1 = 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब 1 का स्क्वायर मतलब कितना 1 प्लस 2 1 जा 2, जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो S1 कितना आ गया 3। S1 मीन्स क्या, अब सम पहले नंबर का तो सम होगा नहीं, तो हम S1 को बोल सकते हैं A1, तो हमारा A1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इतना क्लियर। अब निकालेंगे n = 2 के लिए, अब 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, तो क्या आएगा S2 = 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, कितना आएगा 8, तो S2 कितना आएगा हमारा 8 आएगा। अब S2 मीन्स क्या, मतलब 2 नंबर का सम, 2 नंबर का सम मतलब क्या कि पहला और दूसरा, तो हम S2 को लिखना चाहते तो लिख सकते हैं क्या A1 प्लस A2 = 8। अब A1 की वैल्यू कितनी दी है 3, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस A2 = 8, 3 उधर भेजिए तो A2 = 8 माइनस 3, माइनस करेंगे कितना आएगा 5, तो A2 हमारे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा 5, मतलब सेकंड टर्म पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगा
5 होगा और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रूट्स ऑफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, इसका हमें रूट्स निकालने हैं। तो सिंपल सॉल्व करेंगे, ज़्यादा तीन हम नहीं लगाएंगे इसमें। इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इधर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारा देखिए x को x से करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इससे करें तो 1 आएगा अपॉन में x 1 जा x इक्वल टू 2 उधर भेजिए, सॉरी x उधर भेजिए तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x इधर भेज दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फॉर्म मिल जाएगा। अब आप 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। अगर लिखेंगे तो इसको भी थोड़ा आप नोटिस कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिख रहा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, x माइनस 1 और एक बार और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम एक बार इसके साथ इसको लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो x का मान क्या आएगा, एक 1 आएगा। फिर एक बार इसके साथ इसको लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान एक बार क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं आपके यहाँ पे दो आंसर आएंगे, 1 और 1, तो 1,1 आपके आंसर आ जाएंगे इसके रूट्स। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,6 एंड 0,-2, इसके बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डी इक्वल टू क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 0 x1 है, x2 कितना है, भी 0 है, का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया हमारा 6 दिया है और y2 कितना दिया माइनस 2, तो माइनस क्या प्लस का 2 होल स्क्वायर। अब इक्वल टू देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 मतलब 0 आएगा, प्लस 6 2 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। अब इनको जोड़ें कितना आएगा, रूट में 64, 64 को रूट से बाहर निकले कितना आएगा 8 प्लस माइनस, तो डी कितना आ गया हमारा प्लस माइनस 8 यूनिट आ गई। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर है, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो सिंपल देखिए, अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a, ये मिल जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर a, ये फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई कॉसेक को लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि देखिए कॉसेक साइन के तो उल्टा होता है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, सेम वैल्यू है ना, तो बचेगा क्या हमारा 1। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, तो आप सिंपल पर इसको उल्टा कर दीजिए, क्या आएगा हमारा साइन थीटा आएगा, कि हमें पता है उल्टा किसका होता है, इसका ही होता है ये। ठीक, साइन थीटा आगे। अब थीटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलती है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 1 आएगी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये हमको दिया है और यहाँ इसके स्क्वायर फॉर्म दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो हम स्क्वायर करेंगे, देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ देखिए a क्या है tan थीटा, b क्या है cot थीटा, यूज कर लेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ से tan थीटा और cot थीटा, हमें पता है cot tan का उल्टा होता है, तो cot को लिख सकते हो 1 अपॉन 10। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारा 2। तुम्हारा आएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। 2 प्लस हो जाएगा तो मास का, तो 4 में से 2 गया कितना आएगा 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द नेचर ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, इसका नेचर हमें बताना है कि नेचर क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसके एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आएगा 2, ठीक, b का मान कितना आएगा, इसकी जगह देखिए कुछ नहीं लिखा तो 1 ले लेंगे, c का मान कितना आएगा 4 आएगा, ये आपको abc की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब आप जानते कि अगर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका नेचर निकालना है ना, तो नेचर निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसके लिए 3 कंडीशन होती है, हमें पता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, तो डिस्टेंस और
रूट्स देगा हमको, रियल रूट्स देगा। ठीक, अगर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल होती है 0 के, तो इसका मतलब क्या है कि वो रियल और इक्वल रूट्स देगा। वहीं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी होती है 0 से, इसका मतलब नो रियल रूट्स देगा। ठीक, तो हमें चेक करना है कि ये जो रखेंगे इसमें, इनमें से कौन सी इक्वेशन को देगा। तो हम पहले यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू कितनी है देखिए 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी दी है देखिए 2, और सी की वैल्यू कितनी दी है 4। सॉल्व कीजिए, 4 4 60, 62 32, 32 तो आएगा क्या, 1 आएगा माइनस 32, मास कितना आएगा, मास का 31। अब मास का 31 देख रहे हैं तो ये वैल्यू 0 से छोटी है ना, 0 से छोटी मतलब क्या, ये फॉर्म देगा, इसका मतलब नो रियल रूट्स देगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।